जाऊं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे में आप माता रानी के व्रत कर लेते हो, जोत जला लेते हो, माता रानी का व्रत करते, उपास करते, जागरण करते, जोत जलाते, पूजन करते, निवेदन करते। और अभी फिर चैत्री नवरात्रे आएंगे, आप फिर आराधना करोगे, फिर साधना करोगे, फिर जोत जलाओगे, फिर माता रानी को याद करोगे, फिर व्रत रखोगे। आप कितने भी व्रत करो, आप कितनी भी जोत जलाओ, आप कितना भी जागरण करो, पर 4 लोगों के सामने जाकर ये कभी मत कहना कि मेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा जागरण कोई नहीं कर सकता, मेरी जैसी जोत कोई नहीं जला सकता। ये अभी मत कहो। आपके मुख से तो शब्द निकलना चाहिए, आपके मुख से तो वाणी निकलना चाहिए कि वो माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी, माँ नैना, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला, उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा व्रत करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा जागरण करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसी जोत जला लेती है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मेरा आपकी कृपा। कल परिवार में से खबर आई कि एक मांगलिक कार्य है, और उस मांगलिक कार्य को 11 तारीख का, वो मांगलिक कार्य है तो उसमें आना जरूरी है, और परिवार का कार्य। तो हमने अमरजीत जी से कहा कि भैया आशीष को खबर करी कि ये मैसेज अमरजीत जी को दे दो कि कथा जो 7 दिन की है वो कथा 5 दिन में पूर्ण करेंगे, और कथा जो 12 तारीख को पूर्ण होना थी वो 10 तारीख को हम पूर्ण करके 10 तारीख को हमें निकलना पड़ेगा। 11 तारीख और 12 तारीख का 2 दिन का परिवार में कार्य है और बहुत जरूरी है, उसमें जाना। अब वो खबर पद्म बेटा को मिली, और पद्म बेटा पद्मजीत जी मेहता आशीष के पास आए कि आशीष भैया बात करना है। कहा क्या? कहे गुरुजी से बोलो ना कि 7 दिन की पूरी कथा करें। गुरुजी 5 दिन की कर रहे हैं। हमने आशीष जी से कहा कि पद्म को बोलो, बाबा फिर बुलाएगा। जो 5 दिन अगर मिले हैं ना, तो ये 5 दिन भी अपनी झोली इतनी भर लो कि अगले वर्ष फिर बाबा कृपा कर दे। इतनी कृपा। ये 5 दिन भी अगर मिले हैं तो जीवन के वो लक्ष्य बनाकर, वो आनंद बनाकर सुनो। और मेरा फिर भटिंडा वासियों से निवेदन है, आज कथा का दूसरा दिन हो गया, 3 दिन की कथा और है आपके पास में। ऐसा झोली पसार कर सुनना कि मेरे बाबा अगली बार हमें इतना देना कि हम भी शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा शहर में करा सकते। ऐसी कृपा श्रवण करो दिल से। पुण्य प्रबल होता है तब कहीं भगवान शंकर की कथा, कहीं गुरु की वाणी, कहीं संत की वाणी अपने जीवन में आती है, अपने जीवन। इसलिए निवेदन है, भटिंडा में जो लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं पंजाब में, वो ध्यान रखेंगे कि कथा 6 तारीख से चालू हुई है, वो 10 तारीख को विराम होगी। और आखिरी दिन की जो कथा है वो समय आप लोगों को तो हमेशा मालूम ही है। कौन सा समय रहता है? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक समय रहता है। 11 बजे कथा विराम होकर मेरा बाबा आपकी झोलियां भरकर यहाँ से विदा लेकर चले जाते हैं। पुण्य के ये 5 दिन हैं, सुनो, धारण करो और अपने जीवन में उतारो। और ये कथा यहाँ पर 10 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर कथा, अगली कथा की जो जानकारी है, कई लोग कहे अगली कथा की जानकारी, तो 21 तारीख से 27 मार्च तक, 21 मार्च से 27 मार्च तक जसपुर
छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय होगी। जसपुर वाले छत्तीसगढ़ वाले को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में राजस्थान वालों को बधाई दे रहा हूँ कि 11 तारीख से 17 अप्रैल तक 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा हो। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान वालों को बधाई हो जो कथा मिली है, और बिहार वालों को भी बधाई दूंगा जिनको कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में कथा होगी। उसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बिहार के रहवासियों को बधाई हो। ये सभी कथाओं के क्रम चलेंगे। शिव तत्व है, उसको धारण 5 दिन है बठिंडा के पास में, इसको दिल से आनंद से जितनी सेवा से, जितने भजन से, जितनी भक्ति से श्रवण कर सकते हो और जितने प्रेम से बाबा को पुकार सकते हो पुकार। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कथा है। अभिमान आ गया। अभी आपको कथा में कहा था कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे लंगर की सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का गुणगान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकलकर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग पाएगी। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। परमात्मा फिर मिलता जरूर है।